नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कासोटिया, संस्थान सचिव बाल्यकाल। आज हम डॉक्टर रविंद्र चौधरी उर्फ बच्चा डॉक्टर से रूबरू होंगे। उनसे जानेंगे कि गुरुजी और दीनदयाल जी का जो व्यक्तिगत संबंध है वह कैसा रहा होगा और आखिरकार इनके बीच में क्या रिश्ते थे जो एक दूसरे को ये आज भी आत्मा के तौर पे भी लेकर के चल रहे। जब जीवंत थे तब भी इनमें मिलाप था और आज भी इनका मिलाप बरकरार है, जो कि देखने वाले देख सकते हैं। मानव मात्र को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, वंदन नमन करता हूँ। और जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा यही है कि मैं ऐसे गुरु मिले मुझे, और मैं धन्य हो गया। दोस्तों, धारा के विपरीत चलने की बात कही थी, समाज के विपरीत चलने की बात कही थी और एक प्रयोग करने की बात कही गई थी। अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे शब्दों के माध्यम से खींच लिया और मैंने शांति कुंज जाके हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांडे जी, शैल दीदी जी से हमने वहाँ पर गुरु दीक्षा ली मैंने। और मुझे एक सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपने सपनों के विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार में मुझे अध्ययन करने का मौका मिला। मुझे वहाँ पर उन्होंने अपनी तपोस्थली में मुझे वहाँ पर रखा। हमें उसको टकसाल कहते हैं जिसको, तो मुझे भेड़ा गुरुजी ने तो सभी चीज़ों के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का युग निर्माण योजना के माध्यम से और युग परिवर्तन का जो ये एक महान कार्य धरती पे ये इन्हीं मानवों के द्वारा संपन्न इसी समय किया जा रहा है, जब सारी दुनिया ये सारी धरती के विलोपन के कगार पे खड़ी हुई है। आज दो चीज़ें आप स्पष्ट देख सकते होंगे। एक, सारी दुनिया में महाविनाश की जो परिस्थितियां बन रही हैं और जो सारी दुनिया के बीच में जो ये चल रही है विनाश लीलाएं, ये कई स्तरों पे चलाई जा रही हैं। ये आपको रसायन के तौर पे चलाई जा रही हैं, जैविक तौर पे चलाई जा रही हैं, ये आपको हथियारों के रूप में चलाई जा रही है। मानवों को सारी धरती पे आपस में ही मानवों को यहाँ युद्ध लड़ते लड़ते एक दूसरे का शोषण करते करते वध करते हुए यहाँ धरती पे 1000 साल से मानव इतने भ्रमित होते चले गए हैं कि युद्ध लड़ना हर देश में अपनी एक सेना बनानी पड़ती है। हर देश में अपने लोगों को भर्ती करना पड़ता है कि उधर परली तरफ सीमा रेखा के कुछ लोग रहते हैं जो उनको भी वो हमारे दुश्मन हैं, हम उनके दुश्मन हैं। धरती पे आज़ाद देशों की संख्या 199 हो चुकी है। इन 199 आज़ाद देशों की जो ये सीमा रेखाएं धरती पे जो अवैध अतिक्रमण के रूप में जो स्थापित की गई हैं, ये आज़ाद देशों को जितनी ज़्यादा आज़ादियाँ बढ़ती चली जाएगी उतने ही पड़ोसियों के दुश्मनी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ मानवों को आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के विरुद्ध पूर्णतः में विपरीत दिशा में एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है आज सारी मानवता, जहाँ मानव को विकास कह रहा है लेकिन विकास मानव का हो नहीं रहा है। मानव को नींद चैन नहीं आ रही है, मानवों के बीच में प्रेम व्यवहार नहीं रहा है, मानव के बीच में सौहार्द नहीं बचा है, समाज के बीच में सामाजिक कोई आनंद पूर्वक कोई ऐसे क्षण नहीं आते हैं, समाज की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। मानवों के परिवारों को तोड़ दिया गया है, परिवारों को तोड़ के व्यक्तिगत जीवन पे केंद्रित आज आत्मत सर्वभूतेषु को एक अहंकार में मानव शरीर की आत्मा को अहंकारी शरीर में बदल दिया गया है और शरीर दूसरे शरीरों को तकलीफ देने में, उनको परेशान करने में, उनको यातनाएं देने में आनंद का अनुभव करते हैं।
यहाँ मानव धर्म के नाम पर हजारों सालों से दूसरे लोगों की गर्दन कलम करके वीडियो रिकॉर्ड करके सारी दुनिया के सामने दिखा रहा है। मानव में इतनी हिंसा बढ़ चुकी है, व्याभिचार इसका एक मूल कारण है। जब तक धरती पे एक स्त्री और एक पुरुष के रिश्ते की पवित्रता नहीं रखी जाएगी धरती पे, तो ये तो जानवरों से भी बदतर समाज हो जाएगा। और यहाँ तो उल्टा हुआ है सारी दुनिया में जितने भी आज़ाद देश हैं, इन आज़ाद देशों में मानव अधिकारों के नाम पर जो महिलाओं को इतनी आज़ादी जिसको बोला गया है, आज़ादी मतलब महिलाएं पूरा शरीर ढक के चलती थी, हमारा ये सनातन हमारे नियम है। क्योंकि स्त्री और पुरुष के शरीरों में ईश्वर ने कुछ भेद किए हैं, उन भेद को सारी दुनिया को हमें ये बताना नहीं है स्त्री पुरुष अलग अलग होते हैं। यहाँ ये जेंडरों की, क्योंकि आत्मवत् सर्वभूतेषु, दोनों में आत्मा एक ही है, तो शरीर भाव से महिलाओं को अलग पुरुषों को अलग समझा जा रहा है यहाँ पे हजार साल से। यहाँ पुरुष समाज महिला समाज का यहाँ पर दोहन और शोषण ही किया गया है। एक एक आदमी 100-200 औरतों से विवाह करके रखता था। यहाँ इतनी हमारे ये कुरीतियाँ आई है। हमारे वेद काल में स्पष्ट उल्लेख है, हमारे वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि मानव का यहाँ पर धरती पर स्त्री पुरुष का क्या रिश्ता होगा। यहाँ पर मानव को 18-21 साल तक तो 8 ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है धरती पे। अगर हम 18-21 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर शुक्र की डिपॉजिट नहीं होगा, और शुक्र डिपॉजिट नहीं होगा तो बॉडी की इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ेगी। तो बच्चों को या टीनेजर्स को कोर्टों के माध्यम से भी आप साथ में लिव इन रिलेशनशिप और लगा दी है आपने धरती पे। ये लिव इन रिलेशनशिप में यहाँ पे क्या हो रहा है धरती पे, ये सारे टीनेजर्स लिव इन रिलेशनशिप में कमरे लेते हुए ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ आपने ये बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने की बात करते हो आप। यहाँ तो उस चीज़ से है जहाँ छुपाया जाता है, पर्दा किया जाता है। यहाँ धरती पे आप इन जो आपने ये सारी दुनिया में ये किसके माध्यम से, ये पूंजीवाद के माध्यम से। पूंजीवाद मतलब वो धन्ना सेठ जो धरती पे 20-30 लोग हैं, उन्होंने एक मिल के प्राइवेट सेक्टर का निर्माण किया है। और ये प्राइवेट सेक्टर सारी दुनिया के आज़ाद देशों की सीमाओं रेखाओं के पार जाके तुम्हारी आज़ाद देशों की आज़ाद सरकारों द्वारा वहाँ आप ही का जो प्राकृतिक संसाधन है जो मानवों को चाहिएगा, वो इन 20-30 लोगों ने सारी धरती पे अपने नाम लिखवा लिया है, पट्टे कटवा के रख लिए हैं आपकी आज़ाद सरकारों से। ये आज़ादियाँ क्या होती हैं धरती पे। मैं आज यहाँ इस बात का भी एक यहाँ पे खंडन करता हूँ कि धरती पे मानव से मानव कभी आज़ाद हो नहीं सकता है। एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी संभव नहीं है। तो ये आज़ाद होने का चिड़िया से आज़ाद नहीं हो सकती है, तोता तोते से आज़ाद नहीं हो सकता है। यहाँ मानव ही मानव से आज़ाद होगा, मतलब आत्मवत् सर्वभूतेषु को तोड़ता है आपका ये सारा सिस्टम। तो आपका सारा सिस्टम जो भी ये जो लोकतंत्रवाद जिसको कह रहे हैं वो चलता है पूंजीवाद से। और पूंजीवाद से वो जो सामने आपके वोटर हैं उसमें एक अमीर वोटर आ रहा है, एक गरीब 10 गरीब आ रहे हैं। वहाँ एक मालिक आ रहा है, वहाँ 100 नौकर आ रहे हैं। तो जब एक ही जगह मालिक नौकर अमीर गरीब सामने वोट डालेंगे तो गरीब की हिम्मत है क्या अमीर के विरुद्ध वोट डाल देगा? वो उनकी हिम्मत है क्या उनके विरुद्ध जा सकेंगे? साहूकार जो उनको रोज़ पैसे देता है, रोज़ ज़रूरत उनकी रोटी की ज़रूरत पड़ती है तो वो साहूकार जो उनको पैसे देता है वो उसके कहने से वोट डालेंगे। सारी धरती पे लोकतंत्रवाद में जातियों के समूह बना डाले हैं, आपने पार्टियों के समूह बना डाले हैं, और आपको सिर्फ वोट लेके ये लोकतंत्र नाम की चीज़ जब आपकी मिल जाती है तो आप इसको तांत्रिक देश जो कह रहे हैं इसमें आप ही का एक वर्ग खड़ा हो जाता है
जो 2-3 सभी देशों में 2-3 राजनीतिक पार्टियां बना रखी है, वही हर बार 5 साल बाद में 4 साल बाद में हर देशों में बार बार चुनाव करा के सारी मानव जाति को ये भ्रम में डाल रखा है कि जो भी फैसले हैं, जो भी ये कर रहे हैं, ये हमारे ही चुने हुए ये लोग कर रहे हैं। ये भ्रम पैदा किया गया है। लेकिन आपको ये और बता दिया जाए कि सारी दुनिया के सारे आज़ाद देशों की आज़ाद सरकारों से, ये आज़ादियों से पहले ही सबसे लिख के ले लिया गया है कि आज़ादी के बाद आर्थिक उदारीकरणवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से ही इन सभी आज़ाद देशों को चलना पड़ेगा। तो जो वो आर्थिक उदारीकरणवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद है, अब उसको यहाँ युग परिवर्तन होगा तो आपका ये जो आपका समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय जी थे। परम पूज्य गुरुदेव का जन्म अमलखेड़ा आगरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आगरा के ही पास के थोड़े से चंद्रभान नंगला गांव के थे। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म धानक्या स्टेशन जयपुर में मेरे पास हुआ था यहाँ पे। तो मुझे शुरू में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी से जुड़ा, मुझे पहले गुरुजी से जुड़ा तो गुरुजी ने मुझे बाद में दीनदयाल जी के यहाँ पे 20 साल से रखा हुआ है। और अब जाके मुझे ये पिछले साल 1.5 साल में ये एहसास हुआ कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन था। तो मैंने इनके जानने की कोशिश की तो मुझे एक चित्र मिल गया जिसमें गुरुजी सीढ़ियों पे बैठे हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी तीसरी सीढ़ी पे बैठे हैं, दोनों की आंखें मिली हुई है, दोनों के बीच बात क्या हो रही है वो मुझे समझ में आ गया। वो राज की नई नीति के निर्धारण का जिम्मा पंडित दीनदयाल जी को दिया गया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आत्मत सर्वभूतेषु को राजनीति में सिद्ध करना था। सबसे कठिन काम था धरती का, सबसे कठिन काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत कर दिया। और सारी धरती पे ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जो जंजाल था, ये उन्होंने अर्थायाम के राजनीतिक दर्शन से काट दिया। वो कहते हैं कि धरती पे मानव को कोई वस्तु देगा, मानव का कोई काम करेगा, मानव की सहायता करेगा, बदले में क्या लेगा? तो बदले में कोई लेने देने की परंपरा नहीं है कायनात में। सृष्टि के 84 लाख प्रकार के जीवों में आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम के सिद्धांत के अनुसार ही सब चलते हैं। इनमें सब एक दूसरे की सहायता होती है, बदले में धन रुपया पैसा लेने देने की कोई बात नहीं होती है। ये दीनदयाल जी कहते हैं कि ये है पश्चिम ने बोला है ये बात। तो ये जो पूंजीवाद का जनक है वो पश्चिम है। भारत जो है अर्थायाम से इस पश्चिम के पूंजीवाद की काट हजारों साल बाद में उसी भारत से, उन्हीं सनातन मूल्यों से हम पंडित दीनदयाल जी के 4 सूत्र आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की सारे विश्व में स्थापना करनी है। सारे विश्व में स्थापना जब हो जाएगी तब अंत्योदय की प्राप्ति होगी। अंत्योदय इसको मत बोलिए आखिरी के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना। दीनदयाल जी का अंत्योदय है कि अंत के सारे व्यक्तियों को, सबको आगे की एकात्म मानववाद की एक ही रेखा, सारी धरती के 7 अरब लोगों को एक ही रेखा में आना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि सारी धरती को एक ही दूरी पे इकट्ठा करेंगे, एक ही धर्म होगा धरती का, एक ही मानव कहलाएगा, सारी धरती को एक ही डाई में से होके निकलना पड़ेगा। वो होगा एकात्म मानववाद के राज्य की नीति की स्थापना होगी राजनीति में। और परम पूज्य गुरुदेव का जो वसुदैव कुटुम्बकम है वो हमारा शांति कुंज पूरा कर देगा, देव संस्कृति विश्वविद्यालय पूरा कर देगा। और ये आत्म सर्वभूतेषु की सिद्धि दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पे बच्चा डॉक्टर आगे का इसके सब्जेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव जी दोनों के बीच के एक सेतु का काम करूँगा। धन्यवाद।